ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है। निम्मी असाइनमेंट का हम लोग सलूशन कर रहे हैं धमाका सीरीज के साथ। और आज हम पार्ट लेके चलेंगे 11। जो आगे के आपने पार्टों को 10 पार्टों को नहीं देखा है उसको ज़रूर देखें। इस असाइनमेंट से आपके जो भी इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम है आपके ITI बेस पे सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। हम इस पोर्शन में जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, सभी पे डिटेल में चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको सही जानकारी पहुंचा सकें आपके पास। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 231 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, वाई द हिस्टीरियस मोटर इज द सुटेबल फॉर द साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ध्वनि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में हिस्टीरियस मोटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन दिया है आकार में छोटा, उच्च दक्षता, शांत प्रचालन या कम त्रुटिपूर्ण। तो जो आपका ये हिस्टीरियस मोटर इसका होता है नॉइजलेस ऑपरेशन, यानी ये नॉइजलेस ऑपरेशन करती है, यानी आवाज़ नहीं करती है। इसका रोटर एकदम सामान सा बना होता है और सिंगल फेज मोटर है। और इसे इसे सिक्रोनस मोटर यानी सिंगल फेज सिक्रोनस मोटर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही उच्च दक्षता के साथ चलती है, लेकिन साथ में ये हिस्टीरियस मोटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिस्टीरियस मोटर है और ये नॉइजलेस यानी कोई भी आवाज़ नहीं करती है ये मोटर, इसलिए हम लोग इसका प्रचालन करते हैं जहाँ पे रिकॉर्डिंग उपकरण है, चाहे जो भी ध्वनि उपकरण है वहाँ पे। ठीक है, एक 32 नंबर क्वेश्चन है, विच मोटर इज द प्रेफर इन द डोमेस्टिक वाटर पंप। यानी घरेलू पानी पंप के लिए कौन सा मोटर पसंद किया जाता है, यानी जो आपके घर घरेलू पंप उसके बारे में पूछा। यूनिवर्सल मोटर, तो चलिए हर एक की चर्चा करते हैं। यूनिवर्सल मोटर आपके नहीं लगता किसके लिए? यूनिवर्सल मीटर का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसके लिए? खाद मिक्सर के लिए। पल्सर मोटर का प्रयोग हम लोग घर पे नहीं करते हैं। सीडेड पोल का मोटर हम लोग इसका प्रयोग भी नहीं करते। इसका प्रयोग हम ज़्यादातर लोग खिलौनों में करते हैं। और कैपेसिटर जो संधारित्र प्रारंभ है यानी स्थायी कैपेसिटर मोटर का हम लोग प्रयोग करते हैं किसमें? आप घरेलू पंप में, जो आपके घर पे टूलू पंप लगा हो उसके बारे में पूछ रहा है। 233 नंबर है, विच टाइप ऑफ मोटर हैज रिलेटिविटी स्मॉल स्टार्टिंग टार्क। किस प्रकार के मोटर में अपेक्षाकृत कम स्टार्टिंग टार्क होता है? देखिए, सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क आपके यूनिवर्सल मोटर में होगा। उसके बाद कैपेसिटी स्टार्ट कैपेसिटर रन में होगा। फिर सी में कैपेसिटर रन स्टार्ट होगा। और सबसे कम जो आपका होगा प्रतिरोध शुरू इंडक्शन मोटर, यानी प्रतिरोध के द्वारा जिस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है उसका स्टार्टिंग टार्क सबसे कम होगा। 234 नंबर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन द स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज मोटर में आप केंद्रीय स्विच का क्या कार्य है? अतिधारा से बचाव नहीं, इसका काम नहीं होता। अतिधारा से बचाव गलत हो गया। मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड, निरंतर गति को बनाए रखना, इसका भी काम नहीं है। मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना है, इसके लिए ओवरलोड कॉइल लगी होती है। मेक द ब्रेक ऑफ स्टार्टिंग वार्निंग, जी हाँ, जो आपका ये अब केंद्रीय स्विच लगा होता है ये लगा होता है आपके किस में? आपके स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा होता है। अगर आगे फिगर होगा तो उसको मैं समझा के दिखा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा होता है। ठीक है, 235 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई द प्रोड्यूस द स्टार्टिंग टार्क इन द शेडेड पोल फैन मोटर। यानी एक औछादी शेडेड पोल मोटर है, वो पंखा में लगा तो स्टार्टिंग टार्क उत्पादन कैसे करेगा? इसके लिए क्वेश्चन पीछे पूछ चुका है, उसको मैं बता देता हूँ। ये ध्रुव छल्ले का प्रयोग करता है, यूजिंग द शेडिंग रिंग। इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? इसमें स्टार्टिंग टार्क पैदा करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऊपर शायद क्वेश्चन ये आपका आया हुआ, देखिए ये होता है आपका शेडेड रिंग। ये शेडेड पोल मोटर का एक भाग है। ये देखिए ये छल्ला लगा हुआ कि इसका कापर का छल्ला लगाया है। इसने पूछा ये किस लिए होता है, तो इस क्वेश्चन में इसने पूछा है कि आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में क्या चिन्हित किया गया। तो यही जो रिंग शेडेड रिंग लगी होती है यही हमारी क्या करती है? घूर्णी गति को क्या करती है? पैदा करती है। ठीक है, 35 का हो गया। 36 है, पंखा मोटर, यानी व्हाट इज द रीजन द यूज द परमानेंट कैपेसिटर इन द मोटर सर्किट। पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का क्या कारण है? गतिक नियमन, स्पीड रेगुलेशन, बिजली कम खपत, टार्क के लिए कला विभाजन या विद्युत व्यक्तिकरण का नियंत्रण करना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? टार्क टार्क के लिए फेज डिप्लेसमेंट, यानी फेज को क्या करता है? ये बांट देता है। ठीक है, विच मोटर इज द हैविंग हाफ कॉइल वाइंडिंग। कौन सी मोटर में आधी कुंडली वाइंडिंगर की जाती है? हाफ कुंडली। तो हाफ कुंडली वाइंडिंग होती है आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। सीलिंग फैन में किया जाता है आपका हाफ कुंडली वाइंडिंग। ठीक है, सीलिंग फैन में जिसमें एक आधी वाइंडिंग आपकी एक ऊपर की वाइंडिंग जो होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, अंदर की वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग होती है। ठीक है, इसलिए उसे हाफ कॉइल वाइंडिंग कहते हैं।
तो 37 नंबर है वाई रनिंग वाइंडिंग इन द पैलेस इन द बॉटम ऑफ द कोर। रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है, ठीक है, निचले भागों में क्यों रखी जाती है, यानी उसकी रनिंग वाइंडिंग को अंदर क्यों डाली जाती है। ठीक है, आपको पता होगा जैसे आप पंखा का करते हैं तो ये देखिए इसी तरह से आपका जो पंखा होता है तो इस पंखा में आप देखते हैं पंखे की देखिए तो यहाँ पे स्लॉट कटे होते हैं इसी तरह के, फिर इसके अंदर भी स्लॉट होते हैं इसी गैप के तरह से डालने के लिए। ठीक है, तो रनिंग वाइंडिंग अंदर इसलिए डाला जाता है ताकि वो उच्च प्रेरण तो द गेट द हाई इंडक्टेंस प्राप्त करे और घूर्णी गति पे गुणित करे, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसे अंदर फिट करते हैं। ठीक है, और ऊपर आपका स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है जो उसका रजिस्टेंस, स्टार्टिंग बाइंडिंग का रजिस्टेंस देखिए अधिक होता है और रनिंग बाइंडिंग का रजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। कैलकुलेट द स्लॉट डिस्टेंस ऑफ द सीलिंग फैन हैवी 28 स्लॉट 24 है सॉरी 14 पोल या 14 कॉइल हाफ कॉइल कनेक्शन। आधे कुंडली कनेक्शन में 28 स्लॉट 14 ध्रुव या 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉटों की दूरी क्या होगी। तो यहाँ देखिए स्लॉटों की जो फेड रिप्लेसमेंट मांगा है विद्युतीय कोड जो है होगा सीधे 90 अंश होगा। ये ऊपर का जितने भी आंकड़ा डालें इस आंकड़े का कोई महत्व यहाँ पे नहीं रखा गया है, तो इसका 90 अंश आपका आएगा। सीधे समझिए सिंगल फेज के लिए हम लोग 90 डिग्री यूज करते हैं और 3 फेज के लिए 120 डिग्री का प्रयोग किया जाता है। बस इतना ज़्यादा कि इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द एप्लीकेशन द शेडेड पोल मोटर। और आच्छादित पोल मोटर के अनुप्रयोग क्या है, तो मतलब शेडेड पोल मोटर हम लोग कहते हैं जहाँ पे छोटे मशीनों में हम लोग इसका ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। जो शेडेड पोल मोटर है पंखा में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये सीलिंग फैन में इसका प्रयोग नहीं करते, टेबल फैन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ग्राइंडर में आपका गीला वेट ग्राइंडर, इसमें भी आपका इन्वर्सल मोटर लगेगा। वॉशिंग मशीन में ज़्यादातर कैपेसिटर मोटर लगेंगे। तो यहाँ पे आप जाएगा हेयर ड्रायर जो आप बाल सुखाने के लिए प्रयोग करते हैं वहाँ पे शेडेड पोल मोटर लग सकता है, क्योंकि वहाँ पे कैपेसिटर ना बैठा के हम लोग शेडेड पोल मोटर बैठाते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया। हार्ड डिस्क ड्राइव जो आपकी कंप्यूटर में लगी होती है उसके लिए इन्होंने पूछा किस प्रकार का मोटर लगता है। तो उसके लिए आप अगर यहाँ पे देखेंगे स्टेपर, रिपल्सन, हिस्टेरिसिस और रिलेक्टेंस, तो यहाँ पे आपका स्टेपर मोटर लगता है जो स्टेक में चलती है। जैसे आपकी घड़ी की सुई चलती है ना, उसमें भी आपका स्टेपर मोटर ही लगा होता है, क्योंकि वो एक स्टेप में चलती है, एक स्टेप में चलती है। तो इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इसमें स्टेपर मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर और मोटर में इस्तेमाल होने वाला सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है। तो क्या करता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या करता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में धारा को क्या करता है, वियोजित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यानी जिसमें आपका 70 से 80% होगा वही सही होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर 70 से 80 देखें तो लिखा है 75-80 पर गति पहुंचने के बाद चालू बैंडिंग को डिस्कनेक्ट करें। चालू बैंडिंग यानी कहने का मतलब रनिंग बैंडिंग कर रहे थे, ये गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग बैंडिंग को अलग करता है। डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग बैंडिंग 75 से 80% गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती बैंडिंग को डिस्कनेक्ट करें। ये कुछ सही लगता है बी नंबर। फिर आगे भी पढ़ते हैं। डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग, फिर लिखा है 75 से 80% गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें। फिर दिया है गति तक पहुंचने के बाद शुरू वाली चालू बैंडिंग डिस्कनेक्ट करें। तो देखिए जो आपकी ये बैंडिंग होती है ज़्यादातर किसके लिए, किसको ख़त्म करती है, इसको गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करती है, या स्टार्टिंग बैंडिंग को क्या करती है, डिस्कनेक्ट करती है। तो सबसे इसका आसान सबसे पहले क्या होता है, ये क्या करती है, कैपेसिटर को क्या करती है, अलग कर देती है। कैपेसिटर अलग करेगी तो ऑटोमेटिक आपकी बैंडिंग भी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी में सस्पेंशन बना हुआ है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग बैंडिंग को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका बन के आएगा बी वाला कि 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती बैंडिंग या डिस्क को डिस्कनेक्ट करती है। यही आपका सही होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग बैंडिंग को क्या करती है, डिस्कनेक्ट करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका यहाँ पे है 43 नंबर क्वेश्चन 243। विच टाइप सिंगल फेज मोटर इज हैविंग वेरी हाई स्टार्टिंग टार्क देन एनी अदर टाइप टू सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज एक मोटर जिसका सबसे अधिक स्टार्टिंग टार्क होता है उसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है, आपका यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर ही है जिसका हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग टार्क सबसे अधिक हो। सभी मतलब सिंगल फेज के जितने भी मोटर सबसे अधिक स्टार्टिंग टार्क पर सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर का होगा, इतना याद रखिएगा।
संधारित्र को एक कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है, मतलब जो आप कैपेसिटर लगाते हैं वो कहाँ लगी होती है। तो कैपेसिटर जाहिर सी बात है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगी होती है, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग को ही क्या करती है फिर रिप्लेसमेंट करती है। तो ये क्या करेगी, इन सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यही सही होगा, 244 का आपका सही होगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रृंखला में लगा होता है, रनिंग वाइंडिंग की श्रृंखला में नहीं लगी होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के समांतर में नहीं होता है। यहाँ पे होता है कि रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग के किस में लगी होती है, श्रृंखला में लगी होती है। 245 नंबर है, टेबल पंखे में किस प्रकार का मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो टेबल पंखा के लिए आपके अगर देखेंगे तो टेबल पंखे के लिए हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शेडेड पोल का खिलौने में किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, आपके जो भी आपके घर में ग्राइंडर मिक्सर होता है। ठीक है, एक सिंगल फेज मोटर के रिवाइंडिंग में कुल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जोड़ा हुआ है तो क्या होगा, यानी जितने भी आपके समूह गलत तरीके से जोड़े गए हैं तो आपके सिंगल फेज मोटर में तो क्या होगा, मोटर धीरे धीरे चलती है, मोटर नहीं चलेगी, या मोटर बहुत तेज गति से चलती है, या मोटर चलती है और बिना किसी लोड पर आधारित धारा लेती है। नहीं तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी होगा कि मोटर आपकी चलेगी ही नहीं। ठीक है, मोटर आपकी नहीं चलेगी। 247 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट इन द रिपल्सन मोटर, यानी मैग्नेटिक एक्सिस शेडेड टू अनदर साइड, यानी प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होगा यदि चुंबकीय अक्ष की दूरी दूरी तरफ स्थानांतरित होगी, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ स्थानांतरित कर देते क्या होता है। तो जाहिर सी बात है जब आपका मैग्नेटिक एक्सिस बदलेगा तो आपकी रोटेशन की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। रोटेशन की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये रिपल्सन मोटर है। रिपल्सन मोटर सिंगल फेज के मोटर है, जिसमें इसे हम लोग कहते हैं कम्यूटेटर मोटर। ठीक है, इसमें कम्यूटेटर लगा हुआ है होता है, इसलिए इसे हम लोग रिपल्सन मोटर कहते हैं। इसे कम्यूटेटर भी इसमें लगा होता है, कम्यूटेटर वाली मोटर भी इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, एक एडिशन फैक्ट याद रखिए। 248 नंबर है, व्हाट इज द इफेक्ट द सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन द नॉट डिस्कनेक्टेड इन द मोटर स्टार्टिंग, यानी मोटर शुरू होने के बाद आप केंद्रीय स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता तो क्या प्रभाव होगा, मोटर समान रूप से चलेगी नहीं, मोटर तुरंत बंद हो जाएगी नहीं, स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। देखिए ऊपर का जो क्वेश्चन था उसमें देखिए जो कहे थे ना कि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। तो उसमें दिया था कि कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करेगा या स्टार्टिंग वाइंडिंग को। तो जो होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को ही क्या करता है, वो डिस्कनेक्ट करता है, जिससे कि मोटर हमारा जलने से बच जाए। स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या करेगी, हमें मोटर को स्टार्ट कर देगी और उसके द्वारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, आगे है, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिपल्सन मोटर टू बी रिसीव्ड, प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उल्टा की जाए। देखिए सेम क्वेश्चन पूछ दिया है, इसी का वाला है, यहाँ पे यहाँ चेंज किया था, ये क्वेश्चन उठा दिया है। ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करने पे ऑप्शन नंबर यही आपका सही होगा, क्योंकि ब्रश को जैसे अक्ष को जिससे उसके मैग्नेटिक अक्ष को यानी मैग्नेटिक पोल को हम जैसे चेंज करेंगे, एच को चेंज करेंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, रोटेशन इसकी बदल जाएगी। ठीक है, और कुछ इसमें देखने की जरूरत नहीं है। Why the capacitor the connect the across the centrifugal switch in the centrifugal switch speed control method, क्या एक संधारित्र उपकरण अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण गति से अपकेंद्री स्विच से जुड़ा होता है। तो अपकेंद्री स्विच का मेन फंक्शन इन्होंने पूछा है कि क्या होता है, निरंतर गति बनाए रखने के लिए, ओवरलोडिंग के बचाने के लिए, पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए, संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें सही सारे जो भी क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन इसमें जो भी बने हुए हैं, देखिए इस संधारित्र के बारे में पूछा है, नियंत्रण विधि में स्विच का जुड़ा होता है, निरंतर गति बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ओवरलोड के लिए ओवरलोड वोल्ट कॉइल होती है, पावर फैक्टर सुधारने बेहतर बनाने के लिए कैपेसिटर लगा होता है। तो इन तीनों ऑप्शन को हटाएंगे, चौथा ऑप्शन हमारा क्या बता, स्पार्कों को कम करने तब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सही कहेंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं। What the effect the some slot in the split phase motor left out without winding after completion कंसर्वेटिंग वाइंडिंग, प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रित वाइंडिंग को पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़ दें। तो कुछ नहीं होगा, वाइंडिंग आपकी नॉर्मली काम करेगी। ठीक है, स्प्लिट फोर मोटर जब आपकी वाइंडिंग पूरी हो चुकी है, छूट गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, स्प्लिट फेज मोटर उसके लिए, अदरवाइज के लिए नहीं। ठीक है, कंसर्वेटिंग वाइंडिंग है तो Why the ratio interface can be separated in the centrifugal switch method of speed control universal motor, सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण अपकेंद्री स्विच विधि में रेडियो व्यक्तिकरण कैसे दबाया जाता है, यानी जो आपकी
यूनिवर्सल मोटर है, जब उसके हम स्पीड को फील्ड टैप विधि से जब बार बार चेंज करते हैं तो टीवी है या रेडियो उसमें खरखराहट उत्पन्न हो जाती है, जो भी उपकरण हमारे होते हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ एलईडी टीवी होगा और पंखा होगा, दोनों अगर आपके देखिए इन्वर्टर से कनेक्टेड है, वैसे कनेक्टेड है, तो आप उसे रोटरी स्विच को जब तक घुमाएंगे तो आपका जो एलईडी होगा उसमें थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर सैमसंग की एलईडी है तो उसमें देखिएगा इफेक्ट पड़ता है, तो देखिएगा। तो उसको कम करने के लिए हम लोग एक ही ऊपर है, उसके सीरीज में हम लोग क्या कर सॉरी उसके समांतर में क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लगा देंगे, तो ये हमारी जो दोष होता है ये दूर हो जाता है। ठीक है, तो ये दोष दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप केंद्रीय स्विच के साथ श्रेणी में संधारित्र जोड़कर नहीं, आप केंद्रीय स्विच के दोनों और संधारित्र जोड़ के, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्योंकि जब आप केंद्रीय स्विच को आप जब क्या करते हैं, स्पीड को कम करते हैं या स्पीड को बढ़ाते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे आप लोग संधारित्र जोड़ के उसके क्या करते हैं, उसके प्रभाव को कम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका, तो सारा तो हो ही गया लगभग, 52 भी हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट हम जो भी आपका मॉडल नंबर 5 स्टार्ट होगा, मॉडल नंबर 5 होगा, इसे हम एक ही पार्ट में इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम हल कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मॉडल नंबर ये 5 है जो अब इसे नेक्स्ट वीडियो में हम हल कर देंगे। उसके बाद आपको हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का पोर्शन को हल किया जाएगा।